नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1। इसका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा हुआ है, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। तो आपको यहाँ डेरिवेटिव का एप्लीकेशन सीखना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हमें सर्कल का रेडियस r कह रहा है, एक सर्कल दिया जिसका रेडियस r है। कह रहा है कि इसके एरिया में किस रेट से चेंज होगा। और जब यहाँ पे दो बातें हैं, पहली एक पॉइंट है जब r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तब एरिया में चेंज निकालो, और दूसरी बात कह रहे हैं जब r इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर है तब एरिया में चेंज निकालना है। यानी कि अब एरिया के इंक्रीज करने से रेडियस के इंक्रीज करने से एरिया किस रेट से आपका इंक्रीज करेगा, इसकी बात करेंगे। तो आपका दिया गया है, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर डिफरेंशिएट करें इसको हम आर के रिस्पेक्ट में, तो लेट्स सपोज दिस इज a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। a को डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, dA बाई dr इक्वल टू होगा पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2r होगा। तो अब यहाँ पे हम r का वैल्यू पुट करेंगे। तो r का वैल्यू 3 दिया है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ 3 पुट करेंगे। 2 3 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, आपका ये आंसर आएगा। यहाँ पे हमें बेसिकली रेडियस दिया गया है और एरिया में चेंज पूछ रहा सर्कल के, यानी कि रेडियस देकर हमें सर्कल के एरिया में चेंज पूछ रहा। तो हमने क्या किया, आपका सर्कल का मान लिया रेडियस r है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर फार्मूला होगा। और अगर हमने एरिया को a सपोज किया, तो अगर हम a को r के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो dA बाई dr होगा इक्वल टू पाई इंटू 2r। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2r, और हमने r की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दिया। 2 3 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का यूनिट है सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अगेन मानेंगे यहाँ पे। इसका भी डिफरेंशिएट वही dA बाई dr आएगा, जो कि 2 पाई r ही आएगा। और यहाँ पे भी r का अगर वैल्यू पुट कर दें, कितना यहाँ 4 पुट करना है, तो 4 रखेंगे तो आएगा 2 पाई इंटू 4, तो 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो आपका ये आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी किसी क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि आप ध्यान देंगे, अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, ये कहां से पता किया जाता है कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया गया है। तो आपको जो यूनिट दिया है आप वहां ध्यान से देखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट चल रहा है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमने लिख लिया यहाँ पे। आपको ये गिवन है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इज 12 सेंटीमीटर। तो वह सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जब इसकी लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर है। यानी लेट सपोज दिस इज क्यूब, और आपका ये क्यूब बना लिया हमने, और इसका जो है मान लीजिए कि प्रत्येक जो साइड है x है, तो लेट द एज ऑफ each, let the edge of cube be x सेंटीमीटर। अगर हम क्यूब का एज को x सेंटीमीटर मान लें तो आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा 6x स्क्वायर। अगर सरफेस एरिया को s माने तो s बराबर 6x स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का सरफेस एरिया 6x स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएट किया जाए t के रिस्पेक्ट में, तो आएगा ds बाई dt बराबर 6 2 12 x, और x का डिफरेंशिएट होगा dx बाई dt, क्योंकि डिफरेंशिएट हम t के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं।
तो अब हमें dx by dt की वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ हमें नहीं दी गई है। तो हमें लेकिन हिंट दिया गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है x क्यूब। तो अगर वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, dv by dt आएगा इक्वल टू यहाँ से 3x स्क्वायर और x का dx by dt। अगर dv by dt की वैल्यू हम 8 यहाँ पुट कर रहे हैं तो 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर dx by dt आएगा। और अगर यहाँ से dx by dt निकाला जाए तो आपका 8 अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम dx by dt की वैल्यू वहां से यहाँ पुट करेंगे तो आपका आएगा ds by dt बराबर 12 इंटू x इंटू आपका 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व करेंगे 3 1 3 3 4 12, आपका गया x से एक x कैंसिल हुआ, अब आ गया 8 4 32 अपॉन x। अब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू कितना दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 12 यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका ये ds by dt एट x इक्वल टू 12 पे 32 अपॉन 12। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से 12, 4 8 32, यानी कि आपका आ गया 8/3। सरफेस एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो आपका आ गया आंसर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे शायद देख नहीं रहा, हम यहाँ लिखेंगे आंसर आ गया आपका ds by dt का 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा था रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी किसी सर्कल का जो रेडियस है, इधर से सॉल्व करते हैं, dr बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। dr बाई dt की वैल्यू है ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, यानी कि हमें da बाई dt निकालना है जब r इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर है। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सर्कल का एरिया क्या होगा, एक एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dA बाई dt इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू आर और आर का dr बाई dt हो जाएगा। तो अब dA बाई dt एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा पाई इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू dr बाई dt की वैल्यू है 3। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 2 20 23 60 पाई। एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो आपका आंसर हो गया ये 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां देखेंगे हम। करें द इज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज, मतलब क्यूब ऐसा है जिसकी साइड क्या है वेरिएबल है, बढ़ घट रही है, यानी चेंज हो रही है साइड। तो हमने क्यूब बनाया है, ये क्यूब है, इसका साइड क्या है वेरिएबल है, यानी कि साइड चेंज हो रही है। ये क्यूब है। लेट द ईच एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर। मान लीजिए इसकी क्यूब x सेंटीमीटर है, तो द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी कि इसकी क्यूब की इज dx बाई टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। कितने रेट से, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ 10 सेंटीमीटर। कह रहा वॉल्यूम यानी dv बाई dt किस रेट से इंक्रीज होगा जब x बराबर हमें 10 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब का हमें साइड क्या दिया है 10 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा साइड का क्यूब, डिफरेंशिएट करेंगे v को t के रिस्पेक्ट में, dv बाई dt बराबर x क्यूब का 3x स्क्वायर डिफरेंशिएट और x का dx बाई dt। तो यहां से अगर dv बाई dt की वैल्यू में हम x बराबर 10 पुट करेंगे तो आएगा 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू dx बाई dt की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा
10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3 से 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। एक बार आंसर चेक करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। आंसर चेक करते रहे, हमें पता लगा आंसर जो है मैच ना करे। तो क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 60 आंसर और इसका 900 बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन 5 कह रहा है A stone dropped into the quiet lake and waves moves in the circle at the speed of 5 centimeter per second। तो इस तरह क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था। मान लीजिए ये कोई लेक था आपका, शांत लेक झील है और इसमें कोई पत्थर फेंका गया और इसकी मान लीजिए रेडियस r है। तो इसकी रेडियस जो है आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। तो कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज वेव 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया किस रेट से वेव का इंक्रीज करेगा जब रेडियस इसका क्या हो 8 सेंटीमीटर हो। तो ये हमें dA बाई dt की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 8 सेंटीमीटर जब रेडियस हो। तो सर्कल का फार्मूला एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेट सपोज रेडियस भी आर, आप सपोज करेंगे dA बाई dt बराबर हो जाएगा पाई कांस्टेंट इंटू आर स्क्वायर का 2r और r का dr बाई dt डिफरेंशिएट की dA बाई dt की वैल्यू निकालेंगे r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर। तो पाई इंटू 2 इंटू r की वैल्यू क्या है 8 है, इंटू dr बाई dt की वैल्यू 5 है। सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16 पंचे 80 पाई। तो 80 पाई सेंटी, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम का सेकेंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका ये आंसर आ गया। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी सर्कल का रेडियस dr बाई dt जो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इंक्रीज कर रहा है रेट से। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो इसका सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज करेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। सर्कमफेरेंस को मान लो c है तो 2 पाई r सर्कमफेरेंस हो सर्कल का। इसका डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में dc बाई dt इक्वल टू आएगा 2 पाई कांस्टेंट इंटू r का डिफरेंशिएट dr बाई dt। अब यहाँ पे dc बाई dt की वैल्यू बराबर 2 पाई इंटू dr बाई dt की वैल्यू दिया 0.7 पुट कर देंगे तो आ जाएगा dc बाई dt इक्वल टू 7 to the 14 यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि सर्कमफ्रेंस यानी परिधि का यूनिट हमारा मात्रक सेंटीमीटर होगा और टाइम का सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आगे आंसर इसका। और परिधि यानी हमें निकालना चेंज सर्कमफ्रेंस यानी परिधि में निकालना बाउंड्री है सर्कल के। तो सर्कल की जो बाउंड्री है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमने एग्जांपल 4 में सॉल्व किया था। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जांपल 4 है ये। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द लेंथ ऑफ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4 है ये एग्जांपल का। तो x लेंथ ब्रीथ y ये डिक्रीज कर रही है dx बाई dt इस रेट से। तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट यानी कि -5 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज को माइनस लगाना है एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग यानी y इंक्रीज कर रहा है dy बाई dt किस रेट से। तो कहेंगे आपका 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज किया। कह रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट हमें चेंज निकालना है पेरीमीटर में, सेकंड निकालना है चेंज हमें एरिया में। तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 एग्जांपल
में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर ये 7 है। तो इसको हम अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dp बाई dt आएगा इक्वल टू 2 कांस्टेंट इंटू x का डिफरेंशिएट dx बाई dt t के रिस्पेक्ट में प्लस y का डिफरेंशिएट dy बाई dt। हालांकि डिफरेंशिएट हम t के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं ले रहे हैं, सॉरी क्यों ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जो डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में लिया गया है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आपको भी लेना है। तो यहाँ पे हम dp बाई dt की वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू dx बाई dt की वैल्यू कितना है तो -5 है और प्लस dy बाई dt की वैल्यू 4 है। तो सॉल्व करेंगे तो आपका -1 यहाँ से 2 -2 आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर आपका हो गया। और इसका सेकंड पार्ट की बात करें तो हमें एरिया में चेंज निकालना है, तो एरिया में यहाँ निकाल देते हैं। बी पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई होगा लेंथ इंटू ब्रीथ। तो dA बाई dt निकालेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x एज इट इज y का dy बाई dt प्लस y एज इट इज x का dx बाई dt। वैल्यू पुट करेंगे तो dx बाई dt इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 8 है तो 8 इंटू y की dy बाई dt की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस y की वैल्यू है 6 इंटू dx बाई dt की वैल्यू है -5। सॉल्व करेंगे 8 चौक 32 माइनस 35 सॉल्व करने पे आएगा +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉरी यहाँ पे ए रहेगा dA बाई dt। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला -2 और +2 बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कह रहा है A balloon which always remains spherical on inflation, यानी कि जब किसी बैलून में फूंक मारते हैं, हवा से फुलाते हैं तो स्फेरिकल रहता है वो। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। 900 यानी कोई बैलून है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इसका जो वॉल्यूम है बैलून का भी सपोज किए तो dV बाई कह रहा है कि ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यानी कि इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। देखिए यूनिट हमें भी पता नहीं है किसके रिस्पेक्ट किया गया, हालांकि यहाँ पे जो यूनिट लिखी है उसी की मदद से हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट पता करते हैं किसके रिस्पेक्ट में किया गया है। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, देखो लिखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस, सॉरी पर सेकंड में लिखा हुआ है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकंड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। टाइम के रिस्पेक्ट में आगे सेकंड में लिखा है ना। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। हमें रेडियस कह रहा है कि dr बाई dt रेडियस में किस रेट से इंक्रीज होगा जब रेडियस इसकी 15 सेंटीमीटर है, तो हमें dr बाई dt निकालना है। ये देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो सॉरी स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है फार्मूला। और लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर बी, लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर बी r सेंटीमीटर। तो डिफरेंशिएट करेंगे dV बाई dt बराबर हो जाएगा 4/3 कांस्टेंट है इंटू पाई कांस्टेंट है इंटू r क्यूब का डिफरेंशिएट 3r² और r का dr बाई dt हो जाएगा। 3 से 3 गया ये। dV बाई dt की वैल्यू में दी गई है 900, तो लिखेंगे 900 इक्वल टू 4 पाई इंटू आपका हो जाएगा r²। r की वैल्यू कितनी है, अच्छा r² भी रहने देते हैं, dr बाई dt। तो यहां से अगर dr बाई dt की वैल्यू निकालेंगे हम तो हमें आ जाएगा 900 अपॉन 4
पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 900 अपॉन हो जाएगा 4 इंटू आर। आर की वैल्यू अगर 15 यहाँ रख लें तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। 225 इंटू पाई ये हो गया, और उसको 225 को 4 से गुणा करेंगे 900 आएगा आपका। तो ये हो जाएगा dr बाई dt आपका 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आइए चेक करते हैं आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 1/पाई बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पे दिया गया था कि किसी बैलून को जब हम फूंक मारते हैं तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो हमें कह रहा है कि उसके रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा, हमें निकालना था, जब रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो हमने वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई किया 4/3 पाई आर क्यूब, इसको डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आ गया हमारा dr बाई dt की वैल्यू 900/4 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमने 15 यहाँ रख दिया तो आ गया 1/पाई। तो ये 1/पाई जो आया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। अगेन ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। कह रहे वॉल्यूम इज ऑलवेज स्फेरिकल। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस। इसकी रेडियस जो है स्फेरिकल बैलून है, रेडियस वेरिएबल है। मान लो रेडियस r है, लेट कर लिए, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी स्मॉल r। फाइंड द रेट ऑफ एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, dv बाई dr निकालना है। और जब रेडियस क्या हो 10 सेंटीमीटर है ना। तो बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब। v का डिफरेंशिएट r के रिस्पेक्ट में dv बाई dr बराबर 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का 3r स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 गया, dv बाई dr बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू r स्क्वायर की वैल्यू, r की वैल्यू है 10, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 100 इंटू 4, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4 400 पाई। तो 400 पाई वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब अपॉन रेडियस का सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। चेक करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब परसेंट बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है ए लैडर 5 मीटर इज लॉन्ग। कह रहा है एक सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर आपकी लंबी है। तो सीढ़ी वाला क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है ए लैडर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। मान लो ये वॉल है आपकी और ये आपकी लैडर है, ये आपकी लैडर है, दिस इज लैडर, दिस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज वॉल है ना, दिस इज वॉल है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अराउंड द ग्राउंड। इस बॉटम को इधर बाहर ग्राउंड की तरफ खींचा जाए, ग्राउंड है नीचे, ये ग्राउंड मान लीजिए। तो इस ग्राउंड की तरफ इसकी लैडर खींचेंगे, जब इसको हम सीढ़ी पकड़ के इधर खींचेंगे तो ये सीढ़ी नीचे आएगी, इसकी हाइट डिक्रीज होगी। तो कह रहा है कि अबे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि लैडर को इसको खींच रहा है। तो ये जो x, इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो यानी x जो है वो डिक्रीज हो रहा है, dx बाई dt कह रहा है कितने रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से x में, यानी ग्राउंड जो है उसकी डिक्रीजमेंट कितना हो रहा है, ग्राउंड वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो हमें कह रहे कितने रेट से डिक्रीज करेगा, यानी हमें dy बाई dt निकालना है। मतलब कितने रेट से सीढ़ी नीचे आएगी, कितने रेट से सीढ़ी क्या होगी, नीचे आएगी। व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर फ्रॉम अवे द वॉल। जब ये x की वैल्यू क्या दिया है हमें
x बराबर 4 सेंटीमीटर पर, यानी कि जब 4 सेंटीमीटर दूर लैडर हमारी वॉल से लगी हुई है तो हमें dy बाई dt निकालना है। तो यहाँ पे पहले तो x का वैल्यू 4 दिया है, तो अगर इक्वेशन बनाए पाइथागोरस लगाए यहाँ पे, तो पाइथागोरस लगाए थ्योरम से क्या होगा यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो 2x का डिफरेंस x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो गया और x का dx by dt हो जाएगा प्लस y स्क्वायर का 2y और y का dy by dt बराबर 25 का 0 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा, अब देखो dx by dt की वैल्यू पर 2 दी गई है, लेकिन हमें x की वैल्यू भी 4 है लेकिन y की वैल्यू नहीं पता है, तो y की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू 4 रख के निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, और ये 25 और 4 का स्क्वायर माइनस का 16 इधर जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, 25 वाले 16 9, यानी कि वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि लेंथ है इसलिए पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू dx बाई dt की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 और dy बाई dt हमें निकालना ही है बराबर 0। तो 4 गुना 8 4 गुना 8 16 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 3 6, तो dy बाई dt की वैल्यू आ गई माइनस का 16 बटे 2 3 6, डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 16, तो आ गया माइनस 8 बटे 3 और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो तो कहना पूछ रहा है कितने रेट से डिक्रीज करेगा वाला, तो हाइट ऑफ लैडर, सो द हाइट ऑफ लैडर विल डिक्रीजिंग, सो द हाइट ऑफ लैडर will decreasing at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाया क्योंकि हम डिक्रीजिंग वहां लिख चुके हैं, तो माइनस साइन आपका शो करेगा कि डिक्रीज हो रहा है, कि इंक्रीज होगा तो प्लस में आता साइन अभी, और डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस में आया। तो आपका आंसर ये है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बिल्कुल आपका प्लस में आंसर दिया गया है क्योंकि यहाँ मैंने डिक्रीजिंग लिख दिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।